यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर सवर्ण संगठन लगातार शुरुआत से ही इनका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध उस वक्त से शुरू है जब ये गाइडलाइंस लागू की गई थी। हालांकि विरोध प्रदर्शन ज्यादा बढ़ा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था और जो 2012 के यूजीसी के नियम हैं फिलहाल विश्वविद्यालयों में वही लागू हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सवर्ण संगठन आखिर क्यों लगातार सड़कों पर हैं और एक ही आवाज बुलंद किए हुए है, यूजीसी रोल बैक। हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। 2026 के शुरुआत में ही यूजीसी के नए नियम लागू किए गए थे, लेकिन जैसे ही ये नई गाइडलाइन सबके सामने आई उसके तुरंत बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया था। विरोध शुरू हो गया था इसलिए क्योंकि सवर्ण संगठन ये मानते थे कि जो नए नियम आए हैं वो बिना किसी जांच के ही ये घोषणा करते हैं कि सवर्ण जो हैं वो अपराधी हैं और सिर्फ सवर्ण जातियों के जो छात्र हैं वो ही अपराध करते हैं और दूसरी जातियों को जाति आधार पर अपमानित करते हैं। इसको लेकर सभी सवर्ण संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जिसके बाद 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि जो यूजीसी के नए नियम हैं वो अस्पष्ट हैं और 2012 के जो यूजीसी के नियम हैं फिलहाल वही जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पर लागू हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सवर्ण संगठन हैं उनकी तरफ से यह जिद पकड़ी हुई है कि उन्हें किसी भी कीमत पर यूजीसी के नए नियम नहीं चाहिए और इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और खास तौर से यदि करणी सेना की बात की जाए तो करणी सेना के अलग अलग संगठनों की तरफ से इसके विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आह्वान किया जा रहा है दिल्ली के लिए कि जल्द ही दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होगा। और फिलहाल की यदि स्थिति की बात करें तो दिल्ली सहित अलग अलग सवर्णों के जो आंदोलन हैं, जो प्रदर्शन हैं वो चल रहे हैं। अभी जंतर मंतर की यदि बात करें तो 21 अगस्त से आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है इस मांग के साथ कि रिजर्वेशन में अब रिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि बदलाव होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यदि यूजीसी की बात करें तो इसको लेकर राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जयपुर के बाद अब हरियाणा में इसके लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं और वो लगातार समर्थन जुटा रहे हैं। उसके बाद कोई बड़ा आंदोलन वो भी करेंगे, इसकी घोषणा वो पहले ही कर चुके हैं। दूसरी तरफ यदि क्षेत्रीय करणी सेना की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष राज शेखावत की तरफ से आह्वान किया गया था कि 23 अगस्त को बड़ा आंदोलन, एक महापंचायत दिल्ली में की जाएगी और इसके लिए उन्होंने भी पूरी मेहनत की थी। 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा उन्होंने अलग अलग राज्यों में की थी लोगों का समर्थन जुटाने के लिए। और जब 23 अगस्त की वो तारीख आई जिस दिन राज शेखावत महापंचायत करने वाले थे तो उससे एक दिन पहले यानी 22 अगस्त को उन्हें हिरासत में ले लिया गया, पुलिस ने डिटेन कर दिया। और जब पुलिस उनसे यह आग्रह कर रही थी कि वो 23 अगस्त का प्रदर्शन अपना किसी और तारीख के लिए हटा दें तो उस बीच पुलिस और राज शेखावत यानी करणी सेना के बीच में क्या कुछ झड़प हुई, एक बार वो आप देखिए। मारने हैं बच्चों के सर मैंने मारने नहीं सुनिए कल कार्यक्रम करवाएंगे। आप 2 मिनट रुकिए, मैं वाइट दूंगा, रुकिए। एक रिक्वेस्ट तो ये है कि प्लीज अभी आप लोग सड़क पे बैठे हैं, यहाँ पे बहुत मूवमेंट है पब्लिक का, ट्रैफिक का, सभी का बात ही अब बारह हो, तो आप प्लीज या तो हमारे साथ कहीं चलिए जहाँ से हम ठीक से बात कर सकते हैं। पब्लिक का मूवमेंट है, ठीक है।
एक तो पहली चीज ये है आपसे, और दूसरी रिक्वेस्ट है आपकी, एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई है नॉन शाओलिन में आपके प्रोग्राम के, ठीक है, तो उसमें हमारा आपसे ये अनुरोध है कि इस वक्त जो है जो शाह कैपेसिटी आप उसमें वो बहुत, ठीक है। दूसरा ये चीज है कि भाई अभी बहुत सारे वैसे ही दिल्ली में कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे व्यवस्था नॉन ऑर्डर की चल रही है, तो इसके लिए हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है नहीं होगा। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ राज शेखावत जो एक बड़ी महापंचायत दिल्ली में करने वाले थे, उससे पहले 21 अगस्त को आरक्षण हटाओ आंदोलन भी सवर्णों का दिल्ली में शुरू हो गया था, और उसमें जिस तरह से बलपूर्वक पुलिस ने वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया, उस पर 22 अगस्त को ही राज शेखावत ने चेतावनी दी थी शासन प्रशासन और यहां तक कि सरकार को भी कि जो उन्होंने छात्रों के साथ किया है वो सही नहीं है, और वो 23 अगस्त को दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली में तांडव होगा। क्या कुछ वो कह रहे थे, एक बार वो भी आप सुनिए। जंतर मंतर पर जो बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया इस देश के युवाओं पर, छात्र छात्राओं पर, मातृशक्तियों पर, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और सुन लो कान खोलकर मोदी जी और दिल्ली के जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, अब तांडव होगा, अब तांडव होगा। ये जो घटना हुई है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। युवाओं पर अत्याचार बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। बच्चों की मांग रिफॉर्म की थी, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता थी। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस देश के समस्त समान वर्ग के युवाओं को, आरक्षण रिफॉर्म होगा, आरक्षण रोल बैक भी होगा, और जितने भी काले कानून आज तक हम पर थोपे उसका जवाब भी अब इनको दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो इस भाजपा की केंद्र सरकार को उखाड़ भी फेंका जाएगा। तो दिल्ली आने से पहले राज शेखावत तांडव की बात कर रहे थे, बीजेपी और सरकार को बदलने की धमकी दे रहे थे, लेकिन जब वो दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली आने से पहले ही उन्हें यूपी और दिल्ली की सीमा पर रोक लिया गया। उस वक्त वो क्या कुछ लोगों से अपील कर रहे थे, और जो उनके बोलने का तरीका है उससे लग रहा था कि शायद पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों से आह्वान कर रहे थे उसे आप समझिए कि आखिर इस बीच क्या कुछ हुआ होगा। कुछ आंसू आज मेरे दादा के आंखों से आंसू निकला है। एक एक आंसू बना दो, दादा के आंख से आंसू नहीं देख सकते हम लोग। जाओ के लिए आ जाओ, मैं मर जाऊंगा, यूजीसी में करा के जाऊंगा। जी के लिए आ जाओ, बच्चों के लिए आ जाओ, आ जाओ, तो जी बदमाशी करे, पेट की पकड़िया उखेड़ दो, वाहन का सारा रोल मौके तो एक दिन पहले जो राज शेखावत बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दे रहे थे, दिल्ली में तांडव की चेतावनी दे रहे थे, अब जब पुलिस सामने आई तो उनके सुर बदलने लगे, और ये ड्रामा या हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो पूरे दिन और फिर रात में भी चला। कभी वो सोशल मीडिया पर वीडियो डालते रहे कि उन्हें जबरन डिटेन किया जा रहा है, कभी हाउस अरेस्ट की वो बात करते रहे, और इसी बीच रात 1:30 बजे एक और वीडियो उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसमें कि वो नोएडा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के साथ एक मीटिंग हॉल में हैं। उस मीटिंग हॉल में क्या समझौता हुआ सरकार के साथ राज शेखावत और क्षत्रिय करणी सेना का, वो आप खुद राज शेखावत की जुबानी सुनिए। सम्मान है सरकार में भी, क्योंकि पूर्व मिनिस्टर भी रह चुके हमारे सरकार में, तो मैं इतना ही चाहूंगा कि अब मुझे लग रहा है कि यूजीसी रोल बैक हो जाएगा। हम इंतजार करते हैं अगली तारीख का, जरूरत पड़ी तो। बाकी मैं हुकुम से निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द हमारे जो
देश के जो सामान्य वर्ग के नागरिक है, जो हमारी चर्चा अब अवश्य बताए आपसे। तो 23 अगस्त को जो महापंचायत दिल्ली में होनी थी क्षत्रिय करणी सेना की, वो अब सरकार से बात करने के बाद उसे टाल दिया गया है। ये खुद घोषणा राज शेखावत कर चुके हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, यानी सरकारी पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो भी आप सुनिए सांसद महेश शर्मा की जुबानी कि क्या कुछ इस बीच जो समझौता है वो हुआ है। राजस्थान से हैं राजशेखर जी और संगीता जी, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन दिल्ली जा रहा था यूजीसी के विषय में अपनी बातें रखने के लिए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने उनसे अपील की कि वर्तमान समय में सरकार को कुछ समय और दिया जाए और उनकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री जी तक उनकी मांगें पहुंचाई जाए। मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि आपकी बातों को, आपकी मांगों को मैं शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और इस विषय में जो भी तर्कसम्मत सरकार फैसला लेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आज सामने ये मामला अभी पेंडिंग है, लेकिन सरकार इस विषय पर जो भी फैसला लेगी और प्रयास ये किया जाएगा कि 1 सप्ताह के अंदर इनके डेलीगेशन को शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग भी कराई जाए। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद 22 अगस्त को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ आरक्षण हटाओ मुहिम को चलाने वाले हर्ष दुबे की जो वीडियो हैं, फोटो हैं, वो वायरल होते हैं और उसमें डिप्टी सीएम ये आश्वासन देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो मुद्दा है प्रदर्शनकारियों का या जो दिल्ली में आंदोलन किया जा रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसकी जो मांग है उसको वो अपने केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसमें जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं उनकी तरफ से हर्ष दुबे को गद्दार घोषित कर दिया गया और सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो कमेंट हैं वो हर्ष दुबे के खिलाफ चल रहे हैं। अब उसी तरह से यदि यूजीसी रोल बैक की मांग करने के लिए दिल्ली आ रहे राज शेखावत की बात करें तो उनकी भी जब ये वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बीजेपी सांसद महेश शर्मा के साथ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और एक समझौते की बात कर रहे हैं, तो राज शेखावत की तुलना हर्ष दुबे से होने लगी। अब इन्हीं वायरल वीडियो और हर्ष दुबे से तुलना किए जाने पर अखंड करणी सेना के उपाध्यक्ष अजीत सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या वो सफाई इस पूरे मुद्दे पर दे रहे हैं और किस तरह से हर्ष दुबे से वो राज शेखावत को अलग बता रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। हम जो 23 तारीख को पूरा प्रोग्राम करके अपना मिशन जो पूरा करना चाहते थे, उसकी पहली जीत 22 की रात को ही हमें मिल चुकी थी और इसमें पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर राज शेखावत को जाता है। सुबह तक सोशल मीडिया पे एक बड़ी तेज़ी से अफवाह फैलती है कि जैसे हर्ष दुबे की कहानी हुई है वैसे ही डॉक्टर राज शेखावत बिक गए। ये सरासर गलत है। मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, डॉक्टर राज शेखावत बिकने वाला नहीं है। वो शेर है जो लड़ना जानता है। वो आर्मी से रिटायर बंदा है। वो झुकता नहीं है, किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो अपने उसूलों का पक्का है। और जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कोई भी गलत नैरेटिव फैलाया है, मैं उसका 100% खंडन करता हूँ। इन दिनों देश में सवर्ण समाज मौजूदा सरकार से खफा है और यह नाराजगी हर तरफ देखी भी जा रही है और खास तौर से जिन मुद्दों को लेकर यह समाज नाराज है उसमें आरक्षण, उसमें जो यूजीसी के नए नियम हैं वो, और जिस तरह से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। और इसके लिए एक तरफ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना लगातार जन समर्थन जुटा रहे हैं कि किसी भी तरह से यूजीसी रोल बैक हो,
वहीं इसी तरह से यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर ही राज शेखावत भी दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उनका समझौता सरकार के साथ हो गया है और वो वीडियो में खुद ये सब कुछ कह रहे हैं। वहीं अब यदि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की बात करें तो वो रोज दिल्ली पुलिस से खटपट के साथ और लगातार जो जबरन वहां से लोगों को हटाया जाता है उसके बावजूद भी वो आंदोलन चल रहा है। यानी सवर्ण वो समाज जिसे बीजेपी का बेस वोटर माना जाता है, आज वो बीजेपी से नाराज है, खफा है अपनी इन मांगों को लेकर। लेकिन सरकार के नुमाइंदे कई बार कह चुके हैं कि रिजर्वेशन नहीं हटेगा और इसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन इस सब के बावजूद सवर्ण संगठन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज लगातार उठा रहे हैं। अब इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर जो सवर्ण समाज की तरफ से ये मुद्दे उठाए गए हैं, इन पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।